नमस्कार। पीटीसी न्यूज़ के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा और इस वक्त हम पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। चुनाव प्रक्रिया यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने को नज़दीक आ रही है और इस बीच तमाम बूथों का हम जायज़ा लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं और जो उम्मीदवार हैं उनका जो फैसला है, उनकी किस्मत है, वो ईवीएम में कैद होती हुई नज़र आ रही है। शाम 6 बजे जो है वोटिंग की जो प्रक्रिया वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद 8 तारीख को नतीजे निकल कर आएंगे। इस वक्त हम कांग्रेस के एक बूथ पर मौजूद है। हमारे साथ युवा कांग्रेस नेता जो है वो कपिल भट्ट जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। कपिल जी, सबसे पहले तो पीटीसी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, किस तरीके से जो है अब वोटिंग चल रही है और किस तरीके से आपको लगा जो वोट को लेकर मतदाता पहुंच रहे हैं, क्या धीमी प्रक्रिया थी शुरू में या अभी रफ्तार पकड़ी है, कैसे देख रहे हैं? शुरू में पूरी जोर शोर से लोग आए हैं, लोगों ने अपना मतदान किया है। जी जी हालांकि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव थे 2019 के, वहां थोड़ा सा मतदान स्लो हुआ था, लेकिन इस बार बहुत बेहतर और बहुत ही अच्छी गति से हुआ है। अभी की अगर टाइम की बात करें तो 5 बज चुके हैं। 5 बजे तक कितना प्रतिशत जो है मतदान हो चुका है, जानकारी जैसा कि जहां तक हमें पता लग रहा है कि अभी तक 45 से 50% मतदान हो चुकी है जी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 1 घंटे में जी ये आंकड़ा 60% के पार जाएगा। जी। और जो मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं आपके बूथ पर, तो क्या कुछ जो है उनको आप जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ जो है जानकारियां बताई जा रही हैं, वो बताइए। देखिए, पहले तो उनका वोटर कार्ड हम सुनिश्चित करके उनको पर्ची दे रहे हैं। उसके बाद एक इंस्ट्रक्शंस का एक स्लिप बना के हमारे उम्मीदवार की तरफ से, भाई चंद्रमोहन की तरफ से ये दिया जा रहा है। इसमें से उनको समझाया जा रहा है कि वोट कैसे। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए किसी को पढ़ना नहीं आ रहा है या कोई नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको हम अपने हिसाब से हम उनको वर्बली बता रहे हैं कि आपको वोट कैसे करनी है, गाइड कर रहे हैं वोटिंग के लिए, मतदान कैसे करना है, तो उनको हम अपने आप भी बता रहे हैं। तो वोटर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वो पहले से जागरूक हैं? कुछ देखिए, ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से लोग जागरूक हैं। 80% लोग जागरूक हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार वोट करना है, जो वोट ही पहली बार उनकी वोट बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस की ऐसी लहर देख के हरियाणा में वो दिल से आ रहे हैं आगे, वो वोट कर रहे हैं। तो लोगों को मालूम भी है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं भी पता है। जी जी। इस बार आप कांग्रेस की लहर का जिक्र कर रहे हैं। पंचकुला में लहर है कांग्रेस की? पंचकुला में लहर नहीं है जी, आंधी है यहाँ पे। यहाँ पे भाई साहब, भाई चंद्रमोहन जी की, और हमारे बीच में उनके चंद्रमोहन जी के बेटे भी मौजूद हैं। जी। तो एक बार मैं चाहूंगा, सिद्धार्थ भैया आओ। जी, आप आइए, आप आइए। चलिए, कोई बात नहीं, बैठे कर लो। कांग्रेस उम्मीदवार हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, उनके बेटे यहाँ पर बूथ पर मौजूद हैं। जायजा लेने के लिए वो यहाँ पर मौके पे पहुंचे, क्योंकि जो चुनाव की वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगभग अब संपन्न होने को है, बहुत आगे जाते हुए नजर आ रही है। उनसे बातचीत करते हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो जन आशीर्वाद अब वोट में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और बूथ पे कितनी बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे हैं, वो बताइएगा। ये आप खुद भी देख रहे हैं, हमें तो बूथ संभालने की जरूरत नहीं। बूथ में हमारे यूथ हैं और योद्धा हैं, वो खुद ही बूथ को संभाल रहे हैं। और इस बार लोगों ने खुद का चुनाव समझ के इस चुनाव को लड़ा है और ये परिणाम में भी दिखाई देगा। पिछली बार वाली जो तस्वीर थी, लग रहा है आपको कि वो तस्वीर बदलेगी और कितने बड़े मार्जिन से बदलेगी? मार्जिन आएगा, बहुत बड़ा मार्जिन आएगा और तस्वीर जरूर बदलेगी। और ये चीज आज नहीं, कई हफ्तों से स्पष्ट हो रखी है, क्योंकि पिछले 10 साल में पंचकुला की जो दुर्दशा हुई है, ये पंचकुला के हर एक नागरिक ने देखा है। और मुकाबला कैसे मान रहे हैं? क्या एक तरफा आप मान रहे हैं कि मुकाबला एक तरफा ही है या फिर भाजपा बनाम आप कांग्रेस देख रहे हैं? किस तरीके से देख रहे हो, क्योंकि आप युवा नेता हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं। नहीं, कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए किसी भी चुनाव को। सिर्फ भाजपा ही नहीं, हर एक पार्टी है, हर एक उम्मीदवार है, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी हैं, सब चुनाव लड़ रहे हैं और सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बस अगर कोशिश के साथ साथ 10 साल काम भी कर लिए होते तो आज परिणाम शायद अलग होते। भाजपा तो कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, काम कर कर दिखाएं, विकास के नाम पर वो ये जो है चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरी बार का दावा कर रहे हैं। यही सवाल आप उनसे जरूर पूछेगा 8 तारीख को। जी। अगर चंद्रमोहन बिश्नोई को लेकर बात करें तो कहते हैं कि पहले कालका से लड़े थे, जीते भी जरूर हैं, और लेकिन अब पंचकुला से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। पिछली बार जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस बार फिर वो तस्वीर कैसे दे रहे, क्योंकि लेबल भी लगा थे। पिछली बार भी पंचकुला से लड़े थे, इस बार भी पंचकुला से लड़ रहे हैं। और 4 बार जब वो कालका से विधायक रहे, उस वक्त कालका और पंचकुला एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदली नहीं है। हमेशा से पहले पंचकुला कालका का हिस्सा होता था, अब अलग हो गया।
और एक बात मैं करेक्ट करना जी जी चाहूंगा। जी जी अगर मान लीजिए वो कालका से भी चुनाव लड़ते जी। तो जो मार्जिन हम सोच रहे हैं कि शायद मार्जिन हमारी 60 से 70 हजार आएगी, जी। तो वही मार्जिन 1.5 लाख हो जाती जी तो हमारे लिए और अच्छी बात थी। जी लेकिन अब विधानसभा क्षेत्र अलग हो गए हैं, जी तो हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि हमें 50,000 प्लस का मार्जिन मिलेगा। और हमारे बीच में शशि अंकल जी भी हैं, ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। जी। ठीक है। लेकिन एक चीज और बताइएगा, ये आप जिक्र कर रहे हैं कि क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां भी उतनी अब उभर कर आई हैं। बात हम जेजेपी का कर लें, इनेलो बसपा का कर लें, या फिर जिक्र आम आदमी पार्टी का कर लें, तो आप मुकाबला किस पार्टी के साथ मान रहे हैं वो बताइएगा। तो मुकाबला हर एक पार्टी के साथ होता है, जाहिर सी बात है। अगर गुप्ता जी मौजूदा विधायक है तो सबसे तगड़े उम्मीदवार हमें छोड़कर वही है जी बाकी पार्टियों के क्या परिणाम रहते हैं हमें सारी पिक्चर अभी 2 दिन में तो क्लियर हो ही जाएगी जी। लेकिन जो हमने देखा है वो हमने ये देखा है कि चंद्रमोहन जी की फेवर में पूरी सुनामी है इस बार। आप बतौर युवा यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि 10 साल में विकास हुआ नहीं है, तो फिर आप ज्ञानचंद गुप्ता जी को बतौर भाजपा के जो उम्मीदवार हैं 10 में से कितने नंबर आप ईमानदारी से देना चाह रहे हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? -10 -10 दे रहे हैं -10 नंबर उनको देंगे जी। क्योंकि देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, पंचकुला की जनता कह रही है, उनकी आवाज बोल रही है। ऐसा नहीं है कि हम विरोध कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, वो जनता। हाँ जी हाँ जी वो जन हाँ जी कोई नहीं भाई जी, कोई नहीं भाई हाँ जी जी, हाँ जी कोई नहीं। तो हाँ, यही कहना है कि जनता का जब वो काम करते तो जनता का आशीर्वाद मिलता, लेकिन अब नहीं मिलेगा, वो सबको पता है। और प्रत्यक्ष को अपना प्रमाण क्या, तो इसलिए जनता को दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है और उनको भी भली भांति पता है। चलिए, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जीत का दावा आप कर रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस की जीत का भी दावा कर रहे हैं, क्या समर्थन के साथ सरकार में आएंगे या फिर बहुमत के साथ बनाएंगे? समर्थन जनता का मिलेगा, जो जनता का आज समर्थन मिल गया है और आप 8 तारीख को देखेंगे क्लियर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्लियर यहाँ से चंद्रमोहन जी विधायक बनेंगे और क्लियर अगले 5 साल पंचकुला और हरियाणा का विकास होगा। और उस सरकार में चंद्रमोहन जी की क्या भूमिका रहेगी वो भी बताइएगा। पंचकुला के लोगों की सेवा करने की भूमिका रहेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीटीसी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो ये कांग्रेस का बूथ और जाहिर तौर पर युवा मोर्चा संभाले हुए और जीत का दावा यहाँ पर करते हुए आ रहे हैं कि जनता के समर्थन के साथ, बहुमत के साथ जो है कांग्रेस की सरकार इस बार बनाई जाएगी, लेकिन जनता यहाँ पर तय करेगी। और जो उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है और वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अब लगभग खत्म होने की समापन पर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन 8 तारीख को जो फाइनल तस्वीर है वो निकल कर आएगी कि जनता किसे चुनती है, विधानसभा किसे भेजेगी, विधायक किसे बनाएगी और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पंचकुला से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ मैं अतुल वर्मा, पीटीसी न्यूज़।